आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ बात करेंगे भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों, दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव जितनी जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी वो रुष्ट भी हो जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के कई नियमों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से वो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की हर कामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है सही दिशा में खड़े होकर शिव जी को जल न चढ़ाने से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि रुष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाते समय किस दिशा में खड़ा होना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव को जल अर्पित करते समय कभी भी उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में शिव जी की पीठ, कंधा आदि होते हैं। इसलिए हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाएं। वेद शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा होकर शिवलिंग में जल चढ़ाता है और जल उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। तो आप शिव जी को इस दिशा में खड़े होकर के जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय इन कुछ और बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को जल तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक धारा में जल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल अर्पित किया जाता है वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कभी भी जल को नहीं लांघना चाहिए, इससे पाप पड़ता है। और भगवान शिव को जल चढ़ाने के साथ ही कभी भी अगरबत्ती या धूप शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, बल्कि नीचे रखना चाहिए। और आप अगर भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को जल शिवलिंग पर चढ़ाते समय इस वाले मंत्र का साथ में जप करें। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मंत्र है मंदा किन्यास्तु ये द्वारि सर्व पाप हरम शुभम तदम कल्पितम देव स्नानार्थ प्रतिग्रहाताम। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपसे हम इस पोस्ट से अब आज्ञा लेते हैं और साथ में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार कहते हैं।